प्रकाश वर्मा जी, हरी हूँ। आपका समय को ध्यान में रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर मुझे कहने का अवसर दिया। सर, सरकार ने एक रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने का काम इस एक्ट के माध्यम से किया है उन संस्थाओं को जो अब तक डिग्रियां दे रही थी। सर, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2016 में आई थी। उसमें इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की गई कि जो एजुकेशन की क्वालिटी रैंकिंग है उसमें कई देशों का स्तर बहुत खराब है और हिंदुस्तान का भी 128 देशों में 105वां नंबर माना गया था। इस बात से निगाह जाती है, ये पता लगता है कि किसी भी देश और राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाली नई पीढ़ी की शिक्षा, उसको लेके हम लोग कितना सीरियस रहे हैं। सर, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले रेलवेज़ में करीब 60,000 चतुश्रेणी की आवेदन निकले और जानते हैं सर कितने आवेदन हुए उसके लिए? लगभग 2 करोड़। उसमें क्लास 4 के लिए जॉब्स हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें ग्रेजुएट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिस बात से ये पता लग रहा है कि हम लोगों ने इस देश की शिक्षा के साथ क्या सलूक किया है। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज पता लग रही है और दिक्कत ये आ रही है कि जो टीचर्स बन के आ रहे हैं, जो ट्रेन टीचर्स आ रहे हैं, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको बच्चों से मोहब्बत ही नहीं है, खाली नौकरी चाहते थे और टीचर बन गए। अगर उनको उससे बेहतर तनख्वाह मिलती सफाई कर्मचारी के लिए तो उन्हें जाने में कोई परहेज नहीं था। ये ऐसा हमने होते देखा है। जब पैरा टीचर्स लगाए जा रहे थे तो बहुत सारे पैरा टीचर्स जो 2-2 साल 3-3 साल टीचिंग का काम किए, उन्होंने टीचिंग का काम छोड़ दिया और सफाई कर्मचारी, जो पैरा कर्मचारी लगाए जा रहे थे, वो ऑफिस ज्वाइन कर लिए क्योंकि वहां पर सैलरी ज़्यादा थी। इस बात से पता लग रहा है कि कैसे कैसे लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई नहीं ना, उनको सिखा क्या रहे हैं। आज जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चिंताएं हैं, देश को एक रखने की, देश के अंदर भाईचारा बढ़ाने की, उसको सबसे बड़ा आघात तो बचपन से ही मिल रहा है कि जब बचपन से ही बच्चों को जातियां सिखाई जा रही हैं, कमजोरों से नफरत करना सिखाया जा रहा है। और आज मैं तो हैरत में हूं कि इस देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। जो हम सोचा करते थे कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम बनेगा कम से कम 5वीं तक के लिए, आज हालत यह है कि 6 प्रकार की प्रणाली। जो संपन्न घरों के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो दूरियां पैदा हो रही हैं, ये डेलिबरेट है, ये धोखा नहीं हुआ है, ये जानबूझ के हुआ। ये जो बच्चों में दूरियां पैदा की जा रही हैं, यही कल को राजनीति का आधार बनेगा बहुत से लोगों का। ये नफरतें होंगी, ये जुल्म होंगे एक दूसरे के ऊपर, इससे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां थ्राइव करेंगी। ये अवसर आपको मिला था। मैं आदरणीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि ये आपको एक बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला है कि इस देश को उसकी जमीन से जोड़ दीजिए, इस देशवासियों को वहां पहुंचा दीजिए जिससे कि वो एक होकर के रह सके। और ये प्राइमरी एजुकेशन का वो सेक्टर है जो उस बात की तवक्को रखता है। इस देश के 18 साल से नीचे 40 करोड़ की आबादी हो चुकी है, इसको हम हल्के से नहीं ले सकते। और आज जब हम शिक्षा प्रणाली के बारे में तय कर रहे हैं तो सर गौर करिए, ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टॉक, टीचर्स का स्टॉक अवेलेबल है जिनके बारे में हम जानते हैं कॉम्पिटेंट नहीं है। आप उनको रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता दे देंगे तो क्या लगता है, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, कोठारी नहीं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन जो हुए थे 86 में, और जो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स रिकमेंडेशन था 83-85 में,
कि 5 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। आप पुराने लोगों को रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता दे रहे हैं, कोर्ट भी उसके खिलाफ है, कोर्ट ने भी उसके खिलाफ इंजंक्शन दिया है और आप कानून बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को किनके हाथों में देना चाहते हैं? सर, ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर्स बनना चाहते हैं या जो टीचिंग लाइन में बच्चे हमारे आ रहे हैं, नई उम्र के लोग, उनका टीचर्स ओरिएंटेशन हो, उन्हें कम से कम हिंदुस्तान के बच्चों से मोहब्बत तो हो। मैं भी कई जगह गांव में जाता हूं, स्कूलों में देखा कि मिड डे मील चल रहा है, अच्छी चीज़ है, उसकी ज़रूरत थी। मैंने टीचर से पूछा कि ये बच्चा सवेरे नहा कर क्यों नहीं आता, क्या आपने इसे कहा नहीं था? अरे ये तो सब ऐसे ही है। मैंने कहा ये भूखा है तो ये बजाय मिड डे मील दोपहर में देने के पहले क्यों नहीं खिलाता बैठ के? ठीक है, संगत और पंगत का प्रशिक्षण हम दे रहे हैं बच्चों को, तो पहले खिला दें, उसके बाद में हम पढ़ाएं। लेकिन जो नौकरशाही की लिमिटेशन है वो इस देश की लिमिटेशन हो गई, इस देश की शिक्षा प्रणाली की लिमिटेशन हो गई। रवि जी, मुझे लगता है सर, एक मिनट है। हाँ, मुझे लगता है सर, हमें एजुकेशन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है हिंदुस्तान की, एक अलग एजुकेशन का कैडर चाहिए होगा जो टोटली डेडिकेटेड हो एजुकेशन के लिए। और सर जिस तरीके से कैजुअल वे में हम लोग प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, हम टीचर पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके के हम स्कूल बना रहे हैं, सर हर गांव का अपना स्कूल होना चाहिए था, वहां टीचर का रेजिडेंस होना चाहिए था, वहां बढ़िया क्वालिटी का स्कूल होना चाहिए था, वहां 4 दीवारी होनी चाहिए थी, वहां पर जो खेल का मैदान होना चाहिए था, और गांव के वो बच्चे जो डिप्राइव्ड सेक्शन के उनके लिए बोर्डिंग होना चाहिए था। वो हमारे लिए प्राथमिकता नहीं। केवल 4 या 5 हवाई जहाज जिन पर आज लफड़ा पैदा किया जा रहा है राफेल के, अगर बख्श दिए जाते हैं तो सारे स्कूल के बच्चों, सारे बच्चों को बढ़िया स्कूल मिल जाते। आपका टाइम पूरा हो गया रवि जी। करना चाहते हैं, प्राथमिकता सर करना चाहते हैं। टाइम बस हम 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं। नहीं टाइम आई कांट बिकॉज़ लॉट ऑफ सर आई एम कंक्लूडिंग। कंक्लूड प्लीज कंक्लूड। सर मेरा आपसे यहाँ से वो आगे करबद्ध प्रार्थना है, अच्छा बोल रहे थे, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे बच्चों को एड्रेस कर रहा है, हिंदुस्तान के भविष्य को एड्रेस कर रहा है, सर उसको एक ग्रेजुएट सिस्टम में कन्वर्ट करिए और उसको एडहॉक तरीके से मत चलाइए। ये हिंदुस्तान को अंधेरों से बाहर निकालने का रास्ता है, हिंदुस्तान के संघर्ष जो चल रहे हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता है। हर बच्चे के अंदर कोई न कोई संभावना छुपी हुई है, उनको ऐसे रास्ते पर मत ले जाइए जहां पर वो आपस में टकराहट के शिकार होते हैं। सर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है, धन्यवाद रवि जी, डेमोग्राफिक लायबिलिटी में कन्वर्ट मत करिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।